ठाकुर जी की नई नई लीलाओं का दर्शन हमने ठाकुर जी की कृपा प्रसादी स्वरूप प्राप्त किया। और उसी क्रम में आज एक नई लीला जो मानस में गोस्वामी जी ने लिखी है, हम और आप उसके श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। कल सप्तम दिवस की कथा के अंतर्गत हमने आपने प्रभु के वन गमन की कथा का श्रवण किया। भक्तराज केवट जी के सुंदर भावों के दर्शन किए और अंततः यमुना के तट से निषाद राज जी को ठाकुर जी ने वापस भेजा और संतोष से मार्गदर्शन लेते हुए चित्रकूट में पर्णकुटी पड़ी है। चित्रकूट में जब से सरकार का निवास है, चित्रकूट रघुनंदन छाए। अब चित्रकूट में यहाँ पर कथा को विराम देकर कुछ देर के लिए गोस्वामी जी ने पुनः अयोध्या की ओर कथा का रुख किया है। निषाद राज जी महाराज जब प्रभु के आदेश से वापस लौटे हैं, सुमंत जी को तो ठाकुर जी ने गंगा के किनारे पहुंचने से पहले ही विदा कर दिया था। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप चल आए। बरबस, बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती। कोई कार्य आपकी करने की इच्छा तनिक भी नहीं है और फिर भी आपसे अगर वह कार्य कराया जा रहा है, उसको कहते बरबस कोई कार्य कराना। श्री सुमंत जी तनक भी इच्छा नहीं है कि वो वापस आए। बार बार राघव जी से कहते हैं, रघुनंदन वापस चलिए, अब लौट चलिए प्रभु। लेकिन रघुनाथ जी ने पिता के वचनों की बात कही। तात, आप तो कब से इस रघुकुल को जानते हैं, मैं तो आपकी गोद में खेला हूं। आप तो इस रघुवंश की परंपरा से भली प्रकार परिचित हैं। क्या आप नहीं जानते कि रघुकुल की रीत क्या कहती है? पिता के वचनों का पालन करना तो एक संतान का सर्वोपरि कर्तव्य होता है। मैं कैसे इस धर्म को छोड़ दूं? जानकी जी से कहा, वैदेही अगर राघव जी को वनवास मिला है तो उन्हें जाने दीजिए, कम से कम आप तो मेरे साथ अयोध्या चल चलिए। महाराज के प्राणों को एक आसरा मिल जाएगा वैदेही। किंतु किशोरी मैया ने भी सुमंत जी के आगे हाथ जोड़ लिए। हे तात, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपके समक्ष अगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर तात, एक बात बताइए, किसी के प्राणों का रक्षण तो वही देह कर सकती है जिस देह में स्वयं प्राण होंगे। एक निष्प्राण देह किसी और के प्राणों की रक्षा भला कैसे करेगी? सुमंत जी ने कहा, अब मैं समझाने वैदेही, क्या कहना चाहती हैं आप? मैया ने कहा, तात, राघव जी से अलग होते ही तो सीता के प्राण निकल जाएंगे और निष्प्राण शरीर को आप अयोध्या ले जाकर करोगे भी तो क्या करोगे? पति के बिना किसी स्त्री का क्या जीवन का महत्व? मैं नहीं रह सकती। लखन लाल से कहा सुमंत जी ने, लक्ष्मण आप तो आयु में सबसे छोटे हो, आपकी वन की अवस्था नहीं है पुत्र, आप वापस चलिए। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर शब्द कहे हैं। क्या कहे हैं इस पर नहीं ज्यादा चिंता में पड़ना है, क्या कहे हैं, बस कुछ कहा। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर शब्द बोले, राघव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, पिताजी के समक्ष लक्ष्मण की इन बातों का उद्गार मत करिएगा।
ये अबोध है, ये बालक है, बोल गया गुस्से गुस्से में, पर पिताजी से नहीं कहना क्योंकि उन्हें कष्ट होगा अगर वो ये बात सुनेंगे तो। उस दिन के सुमंत जी को वापस कर चुके हैं राघव जी। आपको क्या लगता है सुमंत जी वापस जा चुके हैं? नहीं, सुमंत जी ने वह भी दृश्य देखा है कि जब राघव जी ने जिस मस्तक पर अयोध्या के राज तिलक का मुकुट सजने वाला था, उसी मस्तक पर जटाओं का मुकुट बनते हुए भी सुमंत जी ने देखा है। वट वृक्ष के दुग्ध से ठाकुर जी ने जब शीश पर जटाएं धारण की है ना, सुमंत जी की आंखों से वह दृश्य ओझल नहीं होता है। ठाकुर जी तो चले गए कि अब आप यहां से लौट जाइए, और गंगा पार किया। कल हमने केवट जी के भावों के दर्शन किए। केवल प्रेम की अधिकता है केवट जी के पास। अगर कोई कहे अरे मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, मैं कैसे भगवान को पा सकता हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, विचार करिएगा केवट जी कोई डिग्री लेकर नहीं बैठे थे। कोई ऐसा ज्ञान नहीं था केवट जी के पास कि वेद वेदांत का पठन पाठन करके बैठे हो। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा ना कि प्रभु केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। मैं तो मल्लाह हूँ सरकार, और एक मल्लाह भला क्या वेद वेदांत का पठन पाठन कराएगा अपने बच्चों को? नहीं करा पाऊंगा। जैसे मैं केवट हूं, कल को वो भी इसी नैया को ही चलाएंगे सरकार। और केवट जी के अंदर का प्रेम क्या प्रबल रहा होगा। भगवान घंटों खड़े रहे, भैया नैया दे दो, और केवट जी साफ कहते हैं ना, जब तक चरण नहीं धुलवाएंगे तब तक नैया नहीं लाऊंगा, चढ़ने भी नहीं दूंगा अपनी नैया पे। शब्द कैसे हैं केवट जी के? शास्त्रों के मंत्रों के भरे हुए शब्द नहीं हैं। कैसे शब्द हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। बिहसे करुणाएं। ठाकुर जी को मुस्कुराते तो बहुत बार देखा होगा, पर ठाकुर जी को खुलकर हंसते जल्दी कोई नहीं देख पाता। मुस्कुराते हैं सरकार, पर खुलकर कब हंसते हैं? जब कोई ऐसा प्रेमी मिल जाता है, जब कोई प्रेमी मिलता है। आज केवट जी की बातों को सुनकर राघव जी हंसे हैं, जोर से हंसे हैं। जब ठाकुर जी सुमंत जी को विदा करके लौटे ना, ठाकुर जी बहुत रोए थे, क्योंकि जीवन में यह प्रथम बार एक ऐसा पल आया है मेरे राघव जी के जीवन में कि मेरे राघव जी के सिर पर अब किसी बड़े का हाथ नहीं है। बाल्यकाल से लेकर अभी तक घर से भी कई बार दूर हुए, गुरुकुल गए तब अयोध्या से दूर हुए, माता से दूर हुए, पिता से दूर हुए, पर बड़े के रूप में गुरुदेव का हाथ था सिर पर। वहां से वापस आए, विश्वामित्र जी लेकर गए, उस समय भी विश्वामित्र जी का हाथ था सिर पर पिता के रूप में। और जब अयोध्या में रहे तो सदैव दशरथ जी का आशीर्वाद मिला। वन में भी आए तो अभी तक बड़े के रूप में सुमंत जी का हाथ था राघव जी पर। अब सुमंत जी भी लौट गए हैं। आज राघवेंद्र सरकार बहुत रोए, क्योंकि अब संग में कोई बड़ा नहीं है राघव जी के। याद रहे, अगर आपके जीवन में आपका कोई बड़ा है आपके साथ, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी बड़े का हाथ सिर पर होना बड़े सौभाग्य की बात होती है।
और ये चीज हमें तब तक समझ में नहीं आती है जब तक वो साथ में होते हैं। जब अपने से बड़ों की छत्र छाया सर से उठ जाती है ना, तब समझ में आता है कि बाबूजी डांटते थे तो उस डांट के पीछे कितना आनंद था। आज अपनी मनमानी करके भी इंसान उतना खुश नहीं होता है, और जब माता पिता डांट कर किसी चीज के लिए वर्जित करते हैं तो लगता है एक मेरा भी वक्त आएगा, अपने मन की करूंगा मैं। पर सत्य कहूं, आप दोनों समय को मिलाकर देखिएगा, ज्यादा सुख आपको किस पल में मिलेगा आप स्वयं विचार करिएगा। सिर पर अपने से बड़ों का हाथ होना ये तो ठाकुर जी की कृपा है। एक निवेदन करूं, एक प्रार्थना करूं, माता पिता के जाने के बाद 50,000 का भंडारा नहीं करवाएंगे कोई बात नहीं, जीते जी उनको पानी का मोहताज मत करिएगा, यही बहुत बड़ी बात है। माता पिता जब स्वर्ग सिधार जाते हैं ना तो खूब बड़े बड़े भंडारे होते हैं। अरे महाराज हमने तो 50,000 लोगों का भंडारा कराया, और जीते जी वो माँ बाप रोटी के लिए भी तरसते रहे। मुझे नहीं समझ में आता आपके 50,000 के भंडारे का क्या मूल्य निकला, क्या तात्पर्य निकला। कबीरदास जी का एक बहुत ही सुंदर वाक्य, कबीरदास जी कहते हैं, माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। अब नाग पंचमी आ जान दो, सारे नाग भगत हो जाएंगे। नहीं असली मिला तो माटी का बना बना के पूजा करेंगे, और वही नाग देवता घर में निकरी आवे तो अब तो सीधा घर के बाहर वो नजर आए, वो होंगे देवता, नाग पंचमी के देवता है, बाकी दिन के वो देवता नहीं है। वही दृश्य होता है कि जीवित रहने पर माँ बाप को रोटी भी नहीं पूछते, पानी भी नहीं पूछते। माता पिता जी अभी मार्च का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ तो आपकी अप्रैल से ड्यूटी है, मार्च तक बढ़के भैया का है, अप्रैल से हमारे यहाँ है, और कहीं मार्च में भी 5 दिन बचे हैं तो भी हम इतने ढीठ इंसान हैं, एंट्री नहीं देंगे। अभी 5 दिन बचा है बड़के भैया के यहाँ का, अभी तो 5 दिन बाकी है, कैसे आने दे। तो भैया बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करिएगा। किस बात की चिंता? आप अपने माई बाप को 4 ही महीना में बांट रहे हैं, क्या पता आपका बच्चा आपको 4-4 बरस में बांटे। कैसे बांटेगा? आपने तो घर पे बांटा है, वो सीधा भेजेगा वृद्धाश्रम। पिताजी साल में एक बार नजर आएंगे, एक बार होली पे, एक बार दिवाली पे, और उस पल समझ में आएगा आपको कि आपने अपने से बड़ों के साथ किया क्या है। उन्हें महीनों का, सालों का मोहताज मत बनाइए। बहुत झगड़े देखे हैं मैंने, बहुत सुने हैं मैंने, आपने भी सुने होंगे। समाज की यह बहुत विचित्र स्थिति है और बड़ी दयनीय बात है कि आजकल लोग इस बात पे लड़ते हैं कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे। प्रेम में नहीं, इसलिए नहीं लड़ते कि हम रखेंगे हम रखेंगे, इसलिए लड़ते हैं कि कौन रखेगा, कौन रखेगा हम में से। अरे मेरे भाई, माँ बाप बुढ़ापे में तुमसे मांगते क्या हैं, आपसे चाहते क्या है वो? थोड़ा धीर धारण करके बैठ के सोचो कभी आप कि वो कामना क्या रखते हैं आपसे। कुछ भी नहीं, केवल आपके प्रेम के 2 शब्दों की उन्हें चाह होती है। अब काम की बात बता रही हो ना तो किसी के दिमाग में नहीं घुसेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे कम से कम जयकारा तो बोल लो भाई ढंग से। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जीवन में यहाँ पर मैं जो भी आपसे बताने का प्रयास करती हूँ ना,
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्ञान के जरिए, गुरु के जरिए प्राप्त है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज को देखकर सीखी हुई है। कुछ वो बातें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। श्री राम कथा सुनते सुनते ना जाने कितने बरस हो गए। आज भरत चरित्र की कथा होगी। भरत चरित्र बहुत पसंद आता है लोगों को, आना भी चाहिए, अवश्य आना चाहिए। पर प्रयास ये करिए कि अगर दो भाइयों के प्रेम की कथा सुन रहे हैं तो घर पे भी अगर दो भाई हो तो आपस में प्रेम रखिए, रखा जाए। मैंने आज तक के किसी भी कथा में ये बात नहीं कही है कि धन का बंटवारा गलत है। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने सदैव एक बात कही, धन का बंटवारा करिए पर अपने मन का बंटवारा मत करिए। और दुर्भाग्य हमारा, हम धन बाद में बांटते हैं, हमारा मन पहले बढ़ चुका होता है। लोग कहते हैं बंटवारा हो गया, घर बांट लिया हमने, इधर का पार्ट हमारा, इधर का पार्ट उनका, बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आपके घर पर ये ईंट की दीवार पहले खड़ी हुई है कि आपके मन में द्वेष की दीवार पहले खड़ी हुई है। ईंट की दीवार बाद में आती है, आपके मन में विरोध की, द्वेष की दीवार पहले आती है, और ये मन की दीवार बाहर दीवार खड़ा करती है। धन बांटिए, सब अपने अपने हिस्से के हकदार हैं, लीजिए, स्वेच्छा से लीजिए, प्रसन्नता से ग्रहण करिए। पर इतना तो करिए कि बचपन से पाया हुआ वह प्रेम मत बांटिए। माँ बाप एक जैसा अपने सभी बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सदैव ध्यान रखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि एक माँ की गर्भ से जन्मे प्रत्येक बच्चे का स्वभाव एक जैसा हो। अलग अलग स्वभाव होते हैं। उस समय यह गंभीरता होनी चाहिए कि भैया कम से कम अगर एक गलत कर रहा, मैंने कल इस पर चर्चा की थी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, अगर एक गलत कर रहा है आप थोड़े से बड़े बन जाइए, उस वक्त आप थोड़े बड़े बन जाइए। माँ बाप को तो मत ही बांटिए, और आपको जो बांटना है बांट लीजिए, आपकी मर्जी की बात है। आज के समय पे अगर किसी माता पिता को रोते बिलखते देखिए ना, तो ये विश्वास नहीं होता कि वास्तव में क्या हम भारत की ही भूमि पर रहते हैं, क्या ये वही धरती है। इसी भूमि पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम ने, इसी भूमि पर वंशी बजाई मनमोहन घनश्याम ने, क्या ये वही धरा है। सबसे ज्यादा अगर जीवन में एक बात कही जाए, आपने एक भगत का नाम सुना होगा, पंडरीनाथ सुना है। पंढरपुर में ठाकुर जी आए, और शायद वो भक्त का नाम पुंडरीक था, मुझे बहुत स्मरण में नहीं है, बट शायद पुंडरीक नाम था। माता पिता के इतने बड़े भगत ठाकुर जी एक दिन सेवा से प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर सामने आए, और जैसे ही ठाकुर जी आए कहे मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं पुत्र। भगत ने कहा सरकार 2 मिनट मौन रहिए, मेरे माता पिता शयन कर रहे हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, आपके बोलने से विघ्न होगा। एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट खिसका दी, बोला इस पर बैठिए तब तक, और ठाकुर जी उस ईंट पर खड़े रहे, और थोड़ी देर नहीं घंटों खड़े रहे। और जब हम अक्सर खड़े होते हैं ना, तो कई लोगों की आदत होती है कमर पे हाथ रख लेने की। ठाकुर जी उस शिला पर, उस ईंट पर कमर पे हाथ रख के खड़े रहे, और आज भी पंढरपुर में वो सरकार पूजे जाते हैं, उसी रूप में विराजमान है, कमर पर हाथ रखकर सरकार खड़े। ये माता पिता की सेवा का परिणाम निकला है। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। जरा ये विचार तो बनाकर देखिए, ये धारणा तो बनाकर देखिए।
विचारों का मतभेद बुरी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के विचार किसी दूसरे से नहीं मेल खाते हैं, पर इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि उस संबंध को तोड़ दिया जाए या उससे मुख मोड़ लिया जाए। मेरे राघव जी ने पिता के वचनों के पालन हेतु जो आज किया है, चल पड़े वहां से, और सुमंत जी महाराज इधर आए हैं। अच्छा, मैं ये जो भी बातें कह रही हूं, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर समाज में ऐसी हजारों घटनाएं आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा कर रही हूं। इसलिए ऐसे विषयों पर चर्चा करनी पड़ती है। अरे पूरी राम कथा सुन ली, सब कुछ कर लिया, याद रहे एक गलत व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है ना तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अरे तो वो इंसान ही गलत है। पर अगर एक सही व्यक्ति छोटी सी भी गलती करे तो समाज वाले कह पड़ते हैं हमें इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई दुर्जन अगर पाप करे कुछ नहीं घटेगा। कोई अगर माथे पर तिलक लगाकर गलत कर बैठे, सत्य कहती हूँ आप पर तो दूसरे नंबर पे उंगली उठेगी, आपके ठाकुर जी पर पहले नंबर पर उंगली उठ जाएगी। अरे राम जी के भगत बनते हैं, राम जी के भगत बनते, और देखो ऐसा किया। तो अगर राम कथा सुनते हैं तो राम कथा सुनने का कुछ तो जीवन में हो, कुछ तो ऐसा अर्थ निकले कम से कम। बस एक काम करना, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को आसरा दे देना, क्योंकि आपको युवा करने में उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। पिता ने कई दिवाली ऐसी काटी होगी जब अपने लिए कपड़े नहीं सिलवाए होंगे, अपने बच्चे के लिए बनवा दो, उसकी दिवाली में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपकी होली को रंगीन बनाने के लिए पिता ने कई बार दुख सहा होगा, उन सभी पलों को याद करिएगा। और अगर तब भी आपके हृदय में लगे हाँ माँ बाप को बांट देना बहुत कोई बुरी बात नहीं है तो बांट लेना, लेकिन अगर खुद भी बंटना पसंद हो तो, अगर खुद के लिए एक ठिकाना पसंद हो तो माँ बाप को भी एक ठिकाना दे दीजिएगा। हो मेरी आँखों में भरे आयो नीर, बुढ़ापा बैरी आ गयो। हो मेरी अरज सुनो भगवान, बुढ़ापा बैरी आ गया। मेरी
अपने पूरे जीवन के क्रम को बैठकर याद कर रहे हैं। आज इस बुढ़ापे की घड़ी में मैंने क्या क्या किया अपने बच्चों के लिए, क्या क्या नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए, और आज मेरी दशा ऐसी है। विचार कर रहे हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए महल दो महले, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए महल दो महले, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए महल दो महले, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बन गए महल दो महले। सब बनाया अपनी जवानी में और आज ये बुढ़ापा है। अब क्या स्थिति है? मेरी टूटी झोपड़िया में खाट बुढ़ापा बेरी आ गया। ओ मेरी टूटी झोपड़िया में खाट बुढ़ापा बेरी आ गया। ओ मेरी आँखों में भर आयो नीर, बुढ़ापा बेरी आ गया। एक दिन मैंने अपनों बेटा लीनो है बुलवाए, एक दिन मैंने अपनों बेटा लीनो है बुलवा। बेटे को बुलवाया माता पिता ने, और क्या कहते हैं वो? एक दिन मैंने अपनों बेटा लीनो है बुलवाए, एक दिन मैंने अपनों बेटा लीनो है बुलवा। ओ बेटा मेरी कदर यहाँ नायक बुढ़ापा बेरी आ गया। ओ बेटा मेरी कदर यहाँ नायक
बेटे से माँ बाप ने कहा बेटा अब यहाँ हमारी कदर नहीं है। माँ बाप की सुनी बेटे ने पत्नी के पास गया, जाकर बोला, क्या बोला? इतने बोल सुने मैया के गया पत्नी के पास। इतने बोल सुने मैया के गया पत्नी के पास। इतने बोल सुने मैया के गया पत्नी के पास। इतने बोल सुने मैया के गया पत्नी के पास। ओ प्यारी मैया को दुख मत देव, बुढ़ापा बैरी आ गया। ओ प्यारी मैया को दुख मत देव बुढ़ापा बैरी आ गया। बेटा जाके पत्नी से कहता है, देवी मैया बाबा का बुढ़ापा आ गया है, दुख मत दे, थोड़े दिना की बात है, काट लेना जैसे बनता है। पत्नी बोली, ये ले अपने बालक बच्चे, ये ले महल तू महले, ये ले अपने बालक बच्चे, ये ले महल तू महले। ये अपने बच्चे संभालो, अपना घर द्वार संभालो, हमें नहीं मतलब अब इस चीजों से। अरे ये ले अपने बालक बच्चे, ये ले महल तू महले, ये ले अपने बालक बच्चे, ये ले महल तू महले। मैं तो कुएं में झोंकूंगी, जान बुढ़ापा बैरी आ गया। ओ मैं तो कुएं में झोंकूंगी, जान बुढ़ापा बैरी आ गया। ये अपना घर संभालो, बच्चे संभालो, हम जा रहे कुआं में कूद के आ रहे अपने प्राण दे देते हैं। हम ही से समस्या है ना सबको, हम ही मर जाते हैं, सबको छुट्टी मिल जाएगी। पत्नी की इतनी बात सुनी बेटा दौड़ करके अपनी मैया के पास गया और बोला, इतने बोल सुने पत्नी के गया मैया के पास। इतने बोल सुने पत्नी के गया मैया के पास। आज इतने बोल सुने पत्नी के गया मैया के पास। इतने बोल सुने पत्नी के गया मैया के पास। ओ मैया जैसी कटे वैसी काट, बुढ़ापा बैरी आ गया। ओ मैया जैसी कटे वैसी काट, बुढ़ापा मेरी आ गया। बेटा मैया बाबा से जाकर कहता है, अब जैसी कट रही है वैसी काट ले, हम अपना घर नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारे लिए। जैसी कट रही है काटो मैया। हो मैया जैसी कटे वैसी काट, बुढ़ापा बैरी आ
बैठे हैं, वो इसलिए ताली नहीं बजा रहे, ये बुढ़ापे का गाना। हम का इसमें ताली बजाए, हम थोड़ी ना बुढ़वाए भैया। हो नहीं तो होगे नहीं, ये तो नहीं फाइनल कहीं लिखा है, होना तो है ना। और अगर किसी चीज की प्रिपरेशन ढंग से कर ले तो बाद में तकलीफ कम होती है ना। तो तैयारी में रहो, का पता कब का होना है। दो ना तो प्रगरो सभी लोग करिए। ओ मेरे